भाग रहा था ये अपने रणधीर जी जो है पकड़ लाए। तो मेरे पास कहने को नया कुछ नहीं है, सभी साथियों के पास बहुत सारी बातें लोगों ने कही हैं। और लेकिन मुझे प्रेम सिंह की एक बात ज़रूर ध्यान आती है और वो इस बात को रिपीटेडली कह रहे हैं। और मेरे सामने एक जो है वो कि इस क्राइसिस की रूट में जो है लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया है और हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अभी मैं मणीन्द्रनाथ ठाकुर का एक लेख पढ़ रहा था, इज़ कैपिटलिज्म फेसिंग ए फिलोसफिकल क्राइसिस। तो ये हम लोगों के लिए एक होपफुल आर्टिकल भी है कि पूंजीवाद अपने जो है वो दार्शनिक संकट से गुजर रहा है। कॉमन गुड का आइडिया ऑफ फ्रीडम, और अब उसके बाद जो स्थिति है वो ये है कि जो है वो अभी हमारे साथी जो है आनंद प्रधान जी जो लखनऊ से आए हुए मेरे ख्याल से जो है आनंद वर्धन जी, तो वो हम लोगों को बहुत सारी बातें बता रहे थे कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, कैसे कितना लाइक किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन जो क्राइसिस है वो क्राइसिस ये है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पूरी ह्यूमन रेस को जो है रिप्लेस करने जा रही है। और मैं तो लगातार पिछले दिनों गणेश देवी को ही सुना मैंने, तो वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भाषा, संस्कृति, तमाम चीज़ों को लेके गंभीर संकट है। तो और किशन पटनायक ने, जब वो इस देश में बहुत कम लोग लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया के विरोध में सचेत और अग्रणी थे, तब उन्होंने प्रेम सिंह, अरविंद मोहन, हरि मोहन, किशन पटनायक जी और भी साथियों ने मिल करके एक किताब निकाली थी, गुलामी का खतरा। बड़ी बात यह है कि किशन पटनायक जो है लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया के साथ मंदिर आंदोलन और मंडल आंदोलन, इन सब के कोइंसिडेंस को वो रिलेट कर रहे थे। और उनका कहना था कि इनको हमको काट करके नहीं देखना चाहिए, ये चीज़ें कोरोलरी में हैं। हम लोगों के मित्र मंडली में प्रेम सिंह ही ऐसे हैं जो इस बात को सिलसिलेवार तरीके से अंडरलाइन कर रहे हैं। मैं उनके इस विचार से भले नहीं सहमत हूँ कि कांग्रेस को बिल्कुल जो है सेकंड फिडल पे रहना चाहिए, हाशिए पे रहना चाहिए, लेकिन ये जो क्राइसिस उत्पन्न हुई है, इस क्राइसिस के पीछे, और मेरा तो ये मानना है कि जो कैपिटलिज्म है उसको इतनी ही डेमोक्रेसी चाहिए थी और इतना ही जो है कम्युनल हार्मोनी चाहिए थी जितना अभी मैनेज हो जाए। और ये भी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि संघ को कोई हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है। इस संविधान के रहते हुए जो उनको करना है वो कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें, वो 73 की बात अलग थी जब केशवानंद भारती फैसला आया था, उसकी कोरोलरी में राजनारायण का केस हुआ, फिर जो है वो जजेस को सुपरसीड किया गया, इमरजेंसी लगी, और फिर जो है 42nd अमेंडमेंट हुआ जिसमें संविधान की किसी धारा को ऐसा नहीं था जो टच न किया गया हो, फिर 44th अमेंडमेंट वगैरह हुआ। उससे ज़्यादा आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। और मेरा ये मानना है कि राजेंद्र भवन के इस सभागार में हम लोग जितनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं उसका धरातल पर जो है कोई रिश्ता है नहीं। मैं अपने गांव में, अपने तमाम जो है ग्रामीण अंचल में फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ, हार्मोनी की बात करता हूँ, युवाओं से भी अधिकारों की बात करता हूँ। उनके भीतर इसकी कोई समझ नहीं है, या समझ है भी तो इसका प्रोटेक्शन नहीं चाहते हैं, इसको जो है रखना नहीं चाहते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इन चीज़ों से नहीं लेना देना है कि जो है वो फंडामेंटल राइट रहते हैं नहीं रहते। ये क्या जादू है? निश्चित तौर पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी कम्युनल हार्मोनी है, इस पे कंसेंसस नहीं है, लेकिन लिबरलाइजेशन पर ग्रैंड कंसेंसस है। एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज बिलीव इन लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन की क्राइसिस ने हमें इस हद तक लाके खड़ा कर दिया है। और आज अगर किसी बड़े पूंजीपति, उद्योगपति के बहाने कोई बड़ी क्राइसिस जनरेट हो रही है तो फासिज्म जो है वो तब और तेज़ी से दस्तक देता है जब जो है कैपिटलिज्म की क्राइसिस एक्सेंचुएट करती है, और उसके खतरे निश्चित तौर पे बढ़ रहे हैं। बस मैं इन्हीं बातों के साथ जो है अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारा दायित्व और बढ़ रहा है और हमें जो है एक नए इकोनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत है। इसमें होप भी है, इसमें डिस्पेयर भी है। कैपिटलिज्म की अगर फिलॉसफिकल क्राइसिस, कैपिटलिज्म की अगर जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस एग्रेवेट हो रही है तो हमें उसका विकल्प तलाशना चाहिए, ढूंढना चाहिए, चाहे ट्रस्टीशिप हो, चाहे रूरल इकोनॉमी हो, चाहे इकोनॉमी ऑफ परमानेंस हो, किसी तरह से देखना चाहिए। और अगर हम इस तरह से नहीं देखेंगे, और मैं किशन पटनायक की एक बात को कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। उनका कहना था कि कल्चरल प्लेन पर लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि हम इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ें और शायद वहाँ पे कुछ बेहतर परिणाम निकले। धन्यवाद।